दोस्तों मैं मोहम्मद आसिफ कमाल सैफी, आप देख रहे हैं न्यूज़ अवाम तक। तो आज हम उसी अपडेट के साथ जो कि राबिया सैफी के हवाले से आवाज़ें उठ रही हैं हर तरफ से। आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हजरात इस मुद्दे को अब लेकर के सामने आ रहे हैं। और सबसे बड़ी ख़ास बात मैं आपको ये बता दूं कि कहीं ना कहीं कुछ यूट्यूबर्स हजरात ऐसे हैं कि जिन्होंने राबिया सैफी के मुद्दे को उठाया, तो जो मोनेटाइजेशन का ऑप्शन होता है ना, वो ऑप्शन इस वीडियो से बंद कर दिया गया। ये अलग मुद्दा है, मैं आपसे दूसरी बात में शेयर करूंगा। जी हाँ, आज की खास अपडेट ये है कि राबिया सैफी को अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। राबिया सैफी के कातिलों के हवाले से जो एक बहुत बड़ा फलसफा हमारे सामने आया था कि 5 लोगों ने कत्ल किया है, जो कि राबिया सैफी, साबिया सैफी की माँ ने बताया, बाप ने बताया, भाई ने बताया। मैं बता दूं आपसे दोस्तों कि जो 5 लोगों के नाम मंजर आम पर आए थे, अभी उनमें से किसी एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जी हाँ, गिरफ्तारी अगर किसी की हुई है तो वो सिर्फ निजामुद्दीन की, और पुलिस को जो एविडेंस के तौर पे एक निकाहनामा मिला है, उस पे अंगूठा लगा हुआ है। जी हाँ, देखा होगा आपने कि जब निकाह होता है तो कुछ लोग ऐसे पढ़े लिखे होते हैं कि जो साइन कर देते हैं, और जो पढ़े लिखे नहीं होते वो अंगूठा ही लगाते हैं, जिनको अंगूठा छाप कहा जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो साबिया सैफी प्रशासन में काम किया करती थी, तो वो जाहिर सी बात है कि वो अच्छी तालीम याफ्ता होगी, कॉलेज की तालीम होगी उसकी, और अच्छी तरबियत उसकी हुई, इसलिए ये ओहदा, ये मनसब उसको मिला। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इतनी पढ़ी लिखी लड़की क्या अपना अंगूठा लगाएगी? हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं लगाएगी, उसको साइन ही करना होगा। खैर, अगर पुलिस को ये एविडेंस के तौर पे मिला भी है तो इस पे CBI जांच होनी चाहिए, और इस पे खुलासा होना चाहिए कि आखिर ये अंगूठा जो लगा हुआ है कि साबिया सैफी का है या नहीं है। दूसरी खबर, अभी तक कोई इंसाफ की गुहार लगाने वालों को उम्मीद कहीं से भी नजर नहीं आ रही है। निजामुद्दीन को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है, और वो जेल जा चुका है। तो कहीं ना कहीं अभी एक ही गिरफ्तारी हुई है, और जिसको लेकर के उसके परिवार वाले भी चिंतित हैं। उसके परिवार वालों को भी इंसाफ की गुहार लगाने में इजाफा करना पड़ रहा है। और एक नई अपडेट मैं आपको बताऊं, इधर इंसाफ नहीं मिल पा रहा, इधर मुजरिमों को सजा नहीं मिल पा रही, इधर मुजरिमों की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही। इसी दौरान हरदोई के ननिहाल में आई 6 साल की एक बच्ची के साथ जालिम ने रेप का मामला पेश किया। अल्लाह अकबर, क्या हो गया है कौम को? जब हुकूमत हिंद की तरफ से इन जालिमों को सजा नहीं मिलेगी, हुकूमत हिंद की तरफ से इन जालिमों के लिए किसी जबरदस्त एक्शन लेने का इंतखाब मंजर आम पर नहीं आएगा, तो यही हाल होना है साहिब। पूरे हिंदुस्तान का हालात खराब हो जाएगा, पूरे हिंदुस्तान का माहौल खराब हो जाएगा। हो क्या जाएगा, हो रहा है। इधर राबिया सैफी को इंसाफ नहीं मिला, दूसरा हादसा मैं आपको हरदोई के हवाले से बताने लगा हूं। 6 साल की बच्ची होती ही कितनी है। खबरों में आ रहा है कि 6 साल की बच्ची को किसी बहाने से वो शख्स ऊपर छत के ऊपर ले गया, और ले जाने के बाद उसने उस 6 साल की बच्ची के साथ मुकाला किया। ताज्जुब की बातें, हैरत की बातें, हैरत करेंगे आप। तो ये सब तो होना ही है साहिब, इसलिए कि जब राबिया सैफी के कातिल खुलेआम घूम रहे हैं, राबिया सैफी का कत्ल करने वाले। और सबसे बड़ी बात मैं आपको आज की अपडेट के हवाले से बता दूं, साबिया सैफी को जिस औरत ने नहलाया था, उसका कहना है कि साबिया सैफी को जब मैं नहलाने के लिए गई तो मुझसे देखा नहीं गया। जानते हुआ क्या था? इसलिए कि साबिया सैफी के जिस्म पर, जैसा कि उसके भाई ने बताया कि 50 से जायद चाकू के निशानात उसके जिस्म पर पाए गए। तो एक बात बताएं आप मुझे, जो निजामुद्दीन जिसकी गिरफ्तारी हुई है और जिसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है, जिसका कहना यह है कि राबिया सैफी से मेरा अफेयर था, मैंने शादी की और उसकी गलत हरकतों की वजह से मैंने उसको कत्ल कर दिया। एक बात मुझे आप बताएं कि एक शख्स क्या तसल्ली से एक बेटी को काटेगा? सुबह से शाम तक वो क्या उसके जिस्म पर निशानात लगाता रहेगा? क्या उसके दिल में खौफ पैदा नहीं होगा, दर्द पैदा नहीं होगा? ये जितने निशानात थे इस बात की गवाही दे रहे थे, इस बात का सबूत थे साहिब कि किसी एक ने ये काम अंजाम नहीं दिया। जबकि राबिया सैफी, साबिया सैफी के भाई ने, उसके बाप ने, उसकी मां ने इस बात का खुलासा भी कर दिया कि हमारी बेटी को किसी एक ने नहीं बल्कि 5 लोगों ने इस काम को अंजाम दिया है। तो मैं प्रशासन से भी मुतालबा करता हूं, खास करके केजरीवाल की सरकार से, भैया ये जो 5 लोगों का जिक्र बार बार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, तो केजरीवाल की सरकार को जो झाड़ू हमने दी थी, जो झाड़ू दिल्ली की आवाम ने दी थी, जो झाड़ू केजरीवाल की सरकार को मिली है, वो झाड़ू घर में सिर्फ रखने के लिए नहीं है बल्कि ऐसे मजालिम का खात्मा करने के लिए है। आप उस झाड़ू को चलाते क्यों नहीं? क्या आप जब उस झाड़ू को चलाएंगे तो कोई आपको कोई और नाम दे देगा कि बताइए झाड़ू चलाने लगे? नहीं, आपकी तारीफ में इजाफा होगा, आपके मनसब में इजाफा होगा, आपके ओहदे में इजाफा होगा कि केजरीवाल के हाथ में जो कौम ने झाड़ू दी थी, आज उस झाड़ू का कमाल हुआ कि साबिया सैफी के कातिलों को
सलाखों के पीछे भेज दिया गया। एक दिन ऐसा आएगा जैसे निर्भया के कातिलों को फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया गया। अगर आपकी सरकार सही काम करती रही तो वो जाहिर सी बात है अपनी कुर्सी पे विराजमान रहेगी और आप ही की सरकार के जरिए अगर ये काम भी अंजाम हो जाए, ये काम भी अगर मनसब पर पहुंच जाए, ये काम भी अगर अपने इख्तिताम तक पहुंच जाए, तो मैं समझता हूं कि आवाम को एक बहुत बड़ा मैसेज केजरीवाल की सरकार से मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन एक बहुत बड़ा बहाना कि केजरीवाल की सरकार के पास ये नहीं है, वो नहीं है। मेरे भाई, क्या नहीं है ये सब जानते हैं, क्या है ये भी सब जानते हैं। मसला ये नहीं है, मसला सिर्फ इतना है, मुद्दा सिर्फ इतना है कि एक बेटी के इंसाफ के लिए केजरीवाल की सरकार ने क्या किया, एक बेटी के इंसाफ के लिए केजरीवाल की सरकार ने क्या किया, एक बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए इन तमाम तर सियासी नुमाइंदों ने क्या किया। हालांकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के तमाम तर कारकुनदगान इसमें पेश नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी और का कोई ट्यूट किसी तरह से अभी मंजर आम पर नहीं आ रहा है। तो मैं बता दूं आपको, कहीं ना कहीं ये जुल्म को बढ़ावा देने की बात हो रही है। जब जालिमों को सलाखों के पीछे नहीं भेजा जाएगा, जालिमों की गिरफ्तारी नहीं होगी, कातिलों को गिरफ्तार करके उनकी सजा का इंतखाब नहीं किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि जो हादसा हरदोई में हुआ वो कहीं भी हो सकता है, जो हादसा हरदोई में हुआ वो किसी इलाके में भी हो सकता है। बिल्कुल सावधान रहिएगा, ऐसे जालिमों से अपने आप को महफूज रखिएगा, अपनी आवाज को बुलंद कीजिएगा। साहिब, एक ना एक दिन आपकी आवाज रंग लाएगी। न्यूज अवाम तक के माध्यम से जो अपडेट्स आप तक पहुंचती हैं, आप उसको शेयर करके अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि इस प्लेटफॉर्म से आप हमें काम करने का मौका फराहम कर रहे हैं। हम बिल्कुल लगातार नई नई अपडेट्स के साथ, नई नई खबरों के साथ आपसे जुड़े रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहिएगा, इस मोहब्बतों के सिलसिले को दराज करते रहेंगे और इंशाअल्लाह हक के लिए अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं। आज की बड़ी खबर के साथ आसिफ कमाल सैफी आपसे मुखातब है। नेक्स्ट अपडेट के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।